नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी पीएससी एसटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस प्रैक्टिस सेट के। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौ इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करें तो जौ है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। थर्ड का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिर्जा हाकिम इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर है, 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी के अनुयायियों ने, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। 6 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, नंगा पर्वत यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? तो 7 का आंसर हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिन रात जिस कारण होते हैं वह इनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भू परिक्रमण, ऑप्शन बी है भू परिभ्रमण, ऑप्शन सी है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन डी है 91 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू परिक्रमण इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा इनमें से? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका समोच्च रेखा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास नेहरू रिपोर्ट द्वारा किया गया। साइमन कमीशन के भारतीयों द्वारा विरोध किए जाने के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों से सर्वमान्य संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने को कहा। 1 फरवरी 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 11, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर 8 का आंसर की बात करें, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरूबारी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। बेरूबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती वाद में पूर्व निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग बताया और बोम्मई मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो आप लोग सुमेलित कीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 12 से 35 इसका राइट जवाब बनेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और मूल संविधान में क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 से 35 इसका राइट जवाब बनेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है इनमें से? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था इनमें से नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक इसका सही जवाब बनेगा। भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि नाबार्ड, सिडबी एवं राज्य सहकारी बैंक शीर्ष संस्थाएं हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गैट, सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्पीड ऑफ लाइट इज, प्रकाश की गति इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, डीएनए में नहीं पाया जाता, इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्व है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर है, हृदय कब आराम करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 धड़कनों के बीच, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाचीगाम आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीर इस टैग से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु सामिक की आयु से 5 गुना अधिक थी, अब 8 वर्ष पश्चात सामिक की आयु रघु की आयु की 1/2 होगी, रघु की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 72 वर्ष हो जाएगा, डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो 33 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चरकुला। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्यों में चरकुला नृत्य है, मयूर नृत्य है और झूला नृत्य है दोस्तों, और रास नृत्य प्रमुख है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोसी गोरखपुर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में राप्ती नदी है, वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी, सुल्तानपुर में गोमती नदी है और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बसा है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चिल्लाना फुसलाना दौड़ना में आपको प्रश्नवाचक की जगह निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा होगा इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टहलना इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, अंकों की निम्नांकित श्रृंखला में एक छूट गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह अंक चुनिए जो छूट गया है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
कृषि से संबंधित है 41 क्वेश्चन नंबर। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन इसका सही जवाब बनेगा। मीथेन गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल समूह में भारत प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल, कपास, चीनी। नेक्स्ट है, टुंड्रा एक फिनिश शब्द है जिसका अर्थ इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि। नेक्स्ट 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 46 है, निम्न राज्यों में किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 47 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर है, भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। केवल सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। नेक्स्ट है 49, भारत में कृषि एवं खाद्य उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 49 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इनमें से राइट जवाब क्या बनेगा? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर राइट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2011 से 12। नेक्स्ट है, हरियाली कार्यक्रम का संबंध आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। नेक्स्ट है 54, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन इनमें से नहीं है? तो 54 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट 55 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, अन्नपूर्णा योजना को आरंभ किया गया है। तो अन्नपूर्णा योजना को 1999 से 2000 के संघ सरकार के बजट में शामिल किया गया है, आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर फसलें दी गई हैं, आपको विचार करना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा, कपास, मूंगफली और मक्का इसका राइट जवाब बनेगा। खरीफ फसलें इनमें से ये कपास और मूंगफली और मक्का ये खरीफ फसलें हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत शाखा स्रोत इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर 58 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साहूकार। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MS स्वामी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इनमें से नहीं है? आपको बताना है। एक तरफ क्रांति दी गई है, दूसरी तरफ संबंधित दिया गया है। तो यहाँ पर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीली
क्रांति कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से है, और सुनहरी क्रांति उद्यान या फल उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और हरित क्रांति अनाज उत्पादन से। लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर उत्पादन से, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 63 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है में से? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा, तिलहन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नाइफेड संबंधित है, तो नाइफेड आपको बताना है दोस्तों किससे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादों के विपणन से। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो महसूस किया गया है वो गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशी। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान इनमें से आपको बताना है कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान है। धान उत्पादन में शेष 3 राष्ट्र हैं, जिनमें से पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का और तीसरा इंडोनेशिया का है। और भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है इनमें से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान। माही सुगंधा धान की एक विशिष्ट प्रजाति है। साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, ये सभी धान की अन्य प्रजातियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट है धान की उत्पत्ति हुई है इनमें से आपको बताना है, तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट है बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है, तो बरानी द्वीप की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बरानी द्वीप धान की एक किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्य फसल इनमें से कौन सी है, आपको यहाँ पर आंसर देना है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चावल इसका राइट आंसर बनेगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है और भारत का विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट 73, हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, आपको इनमें से बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 हैं दोस्तों। भारत में 20 कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रों में 75 क्वेश्चन नंबर है, मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 76 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है इनमें से, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट 77, हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, तो यहाँ पर 7वें दशक के दौरान। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है इनमें से, आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, सरसों की जो फसल है रबी फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट राज 3077 एक प्रजाति है, तो यहाँ पे राइट आंसर गेहूं की प्रजाति है राज 3077। नेक्स्ट है कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य था इनमें से, तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 85, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरवती सोनारा। सरवती सोनारा गेहूं की प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशहरी फर्स्ट, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दशहरी फर्स्ट आम की नियमित फसल वाली प्रजाति है। नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो 87 का आंसर हो जाएगा क्यूबा। विश्व का चीन का कटोरा लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा को कहा जाता है और जिसकी राजधानी हवाना है। और इसके अतिरिक्त 88 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन देश में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बहार अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना % है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 91 का आंसर क्या बनेगा, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 33%। नेक्स्ट विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट 93, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति इनमें से कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो। भारत में आम की निर्यातक किस्मों में अल्फांसो, हापुस, केसर एवं गुलाब खास है। वेनेजुएला में आम की उत्पादकता संसार में सर्वाधिक पाई जाती है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 39% आम उत्पादित कर भारत संसार में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, तो यहाँ पर 94 का आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन नंबर, भारत में कृषि को समझा जाता है, इनमें से आपको बताना है भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। नेक्स्ट है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से आपको बताना है, तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो कश्मीर है, ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चन नंबर, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है इनमें से, तो 98 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अति अल्पकालीन। नेक्स्ट लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो 99 का आंसर हो जाएगा लौंग सूखी पुष्प कलिका होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो इनमें से आपको बताना है मिश्रित कृषि में इनमें से क्या सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना सम्मिलित है। नेक्स्ट है नीचे लिखे कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, कारण आर है यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसका सही आंसर बनेगा। भारत में पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक राज्य है जो मुख्यतः बासमती चावल का निर्यात करता है। पंजाब में चावल के कुछ निर्यातक जोन स्थापित किए गए हैं, जिनमें से गुरदासपुर है, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नौशहर जिनमें से प्रमुख है। चावल उत्पादन में पंजाब का स्थान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है।
तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, जया कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान सीरियल की उन्नत किस्में हैं इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान, इसका सही आंसर बनेगा। फसलों के आधार पर बेमेल आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा बेमेल है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन सा है जो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूँ नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं गन्ना, कपास, जूट, ये सभी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौसमीर कहलाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ रोग दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा धान। धान में उकठा रोग नहीं लगता है, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, पी सेनगुप्त और सी सदायुक 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित मुख्यतः तिलहन निम्नलिखित है इनमें से कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सा एक अवरोही क्रम में है? इनके उत्पादन की मात्रा का सही अनुक्रम आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और तिल, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा केरल। केरल राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ स्थानांतरण दिया गया कृषि का नाम, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मासा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, भारत का कौन सा राज्य मिर्ची और हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश मिर्ची एवं हल्दी के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट है, समानांतर फसल का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर गेहूँ प्लस सरसों समांतर फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड आनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मक्का की। नेक्स्ट है, झूमिंग सर्वाधिक आपको यहाँ पर बताना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। नेक्स्ट है, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जंगल काटकर खेती